एक छोटा सा गांव था प्रकाशपुर। ये गांव अपनी हरियाली, मीठे पानी की झील और शांत जीवन के लिए मशहूर था। गांव से सटा हुआ एक घना जंगल था जिसे लोग कहते थे जीवंत जंगल। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि उस जंगल में रात के समय अजीब सरसराहट होती है। पेड़ बातें करते हैं और जो भी लालच लेकर अंदर गया वह लौट कर नहीं आया। इसी डर से गांव वालों ने तय कर रखा था कि सूरज डूबने के बाद कोई भी जंगल की ओर नहीं जाएगा। उस गांव में 3 बच्चे रहते थे, अयान, सिया और रोहन। अयान निडर था, हर रहस्य को जानने की चाह रखता था। सिया समझदार और शांत स्वभाव की थी, हर बात को गहराई से सोचती थी। रोहन थोड़ा डरपोक था लेकिन दोस्ती निभाने में सबसे आगे। तीनों रोज स्कूल से लौटते समय जंगल की सीमा तक जाते और दूर से उसे देखते। एक दिन अयान बोला, अगर जंगल इतना बुरा है तो गांव कभी बसा ही क्यों? सिया ने कहा, हर डर के पीछे कोई कहानी होती है। रोहन घबराकर बोला, मुझे तो बस घर जल्दी पहुंचना है। संकट की शुरुआत एक रात अचानक गांव की झील सूखने लगी। कुओं में पानी कम हो गया, खेतों की मिट्टी फटने लगी। बुजुर्ग बोले, जंगल नाराज है, हमने कोई गलती की है। ये सुनकर अयान बेचैन हो गया। उसने दोस्तों से कहा, अगर हम कारण जान लें तो गांव को बचा सकते हैं। सिया ने सिर हिलाया, डर से नहीं, समझ से चलना होगा। रोहन डरते हुए भी तैयार हो गया। जंगल की ओर अगली सुबह तीनों जंगल में दाखिल हुए। अंदर जाते ही हवा ठंडी हो गई। पेड़ ऐसे खड़े थे मानो सब देख रहे हों। अचानक जमीन पर चमकती पत्तियां दिखीं जो रास्ता बता रही थीं। रोहन बोला, ये अपने आप कैसे चमक रही हैं? सिया ने कहा, शायद जंगल हमें बुला रहा है। जंगल का संदेशवाहक तभी उनके सामने एक काला भेड़िया आया जिसकी आंखें चमक रही थीं। वह हमला नहीं कर रहा था बल्कि धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। अयान बोला, यह हमें कुछ दिखाना चाहता है। तीनों उसके पीछे पीछे चले। भूला बिसरा स्थल कुछ दूर चलकर उन्हें एक पुराना पत्थर का स्थल मिला। दीवारों पर चित्र बने थे, हरे जंगल, बहता पानी और इंसान व पेड़। साथ साथ फिर एक चित्र में इंसान पेड़ काटते और जमीन खोदते दिखे। एक शिला पर लिखा था, जो प्रकृति से छीनेगा वह सब कुछ खो देगा। जंगल की चेतना अचानक हवा तेज हो गई, धरती कांपने लगी। एक आवाज गूंजी, क्यों आए हो यहाँ? धुएं से बनी एक आकृति सामने आई, जंगल की चेतना। उसकी आवाज में गुस्सा भी था और पीड़ा भी। सिया ने हिम्मत कर कहा, हम सुधार करने आए हैं, नुकसान नहीं। रोहन रोते हुए बोला, हम अपने गांव को बचाना चाहते हैं। नया वादा अयान ने कहा, हम पेड़ लगाएंगे, पानी बचाएंगे और जंगल की रक्षा करेंगे। चेतना कुछ देर शांत रही, फिर बोली, अगर तुम्हारा वादा सच्चा हुआ तो जीवन लौट आएगा। हैच बदलाव, आसमान में बादल छा गए, मूसलाधार बारिश हुई, सूखी झील फिर भरने लगी। जंगल में फिर से चिड़ियों की आवाज गूंज उठी। आशा की वापसी। गांव लौटने पर लोगों ने चमत्कार देखा। खेत हरे थे, पानी था। तीनों बच्चों ने पूरी कहानी सुनाई।